कभी कभी कितना अजीब लगता है ना कि कोई हमारी सोच से बहुत कुछ ज़्यादा हमारे लिए कर जाए। राधे राधे दोस्तों, मैं गौरव शर्मा फिर से आपके साथ। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अद्भुत कहानी लेकर आया हूँ। तो शुरू करते हैं। एक दिन की बात है, एक बुजुर्ग डाकिया एक घर के दरवाजे पे जाता है और खटखटाता है कि ये लीजिए, आपकी चिट्ठी आ गई है, आप अपनी चिट्ठी ले लीजिए। अंदर से थोड़ी देर बाद एक आवाज़ आती है, ठहरिए, मैं अभी आती हूँ। लेकिन 5 से 10 मिनट खड़े होने के बाद डाकिया ने फिर से आवाज़ लगाई, देखिए मैं बहुत देर तक इंतजार नहीं करूँगा, मुझे और भी बहुत जगह जाना है, आप अपनी चिट्ठी ले लीजिए। फिर से अंदर से आवाज़ आती है, आप सिर्फ 2 से 4 मिनट रुकिए, मैं अभी आती हूँ। अंदर से फिर उस लड़की की आवाज़ आई, डाकिया चाचा, अगर आपको जाना है तो आप जाइए और चिट्ठी को दरवाजे के नीचे से अंदर सरका दीजिए, मुझे थोड़ा समय और लगेगा। तभी डाकिया ने झल्लाते हुए कहा, नहीं, यह रजिस्टर्ड चिट्ठी है, मुझे हस्ताक्षर भी चाहिए, मतलब कि सिग्नेचर। तकरीबन 10 मिनट बाद दरवाज़ा खुलता है। डाकिया बहुत गुस्से में तो था। जैसे ही दरवाज़ा खुला, डाकिया अपना गुस्सा प्रकट करने ही वाला था, उसने लड़की की तरफ देखा। जैसे ही उसने लड़की की तरफ देखा, उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं और उसका गुस्सा 2 मिनट में ही फुर्र हो गया। उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही सुंदर सी बच्ची खड़ी है जिसका कि एक पैर नहीं है। लड़की ने बड़ी ही मासूमियत से अपना हाथ डाकिया की तरफ बढ़ाया और कहा, चाचा लाइए मेरी चिट्ठी दीजिए। डाकिया ने चुपचाप वो चिट्ठी उसके हाथ में दी और उसका सिग्नेचर लिया और चला गया। वह लड़की अक्सर अपने घर में अकेली रहा करती थी। उसकी माँ इस दुनिया में नहीं थी। उसके पिताजी अक्सर काम के चक्कर में घर से बाहर रहा करते थे। उसकी देखभाल के लिए उसके घर में एक काम वाली बाई भी रहा करती थी। आज वह काम वाली बाई भी उस घर में नहीं थी। समय निकलता गया। महीने 2 महीने में जब भी कभी उस लड़की की चिट्ठी आती थी तो डाकिया उस लड़की के दरवाजे पे जाता था, उस लड़की को आवाज़ देता था। जब तक वो लड़की नहीं आती थी, वह डाकिया उसके दरवाजे पर ही खड़ा रहता था। धीरे धीरे बहुत दिन बीत गए। मेल जोल बच्ची से डाकिया का बहुत बढ़ता रहा। भावनात्मक रूप से भी डाकिया उस बच्ची से बहुत प्रेम करता था। एक दिन लड़की ने बहुत ही गौर से डाकिया के पैरों की तरफ देखा। उसने देखा कि डाकिया हमेशा नंगे पैर आता है, उसके पैरों में जूते या चप्पल नहीं है। बरसात का मौसम आ गया। एक दिन डाकिया अपनी चिट्ठी देकर बच्ची को अपने घर चला गया। बच्ची ने गीली मिट्टी पर उसके पैर के निशान कागज पर उतारे और उसका चित्र बना दिया। अगले दिन उसने अपनी काम वाली बाई से उसी साइज के जूते मंगवाकर अपने घर पे रख लिए। अब दीपावली आने वाली थी। डाकिया को सभी मोहल्ले वालों ने कुछ न कुछ दीपावली का इनाम या बख्शीश दे दी। अब डाकिया के मन में उस छोटी बच्ची के लिए भी एक विचार आया। उसने सोचा कि उस छोटी बच्ची से इस दीपावली पर क्या उपहार लूँ। पर इस गली में आया हूँ तो उस बच्ची से मिलता हुआ चलता हूँ, लेकिन छोटी बच्ची से मिलना, वो भी त्योहार पर खाली हाथ, यह अच्छा नहीं है। उसने एक दुकान पर जाकर बच्ची के लिए एक छोटी सी चॉकलेट ले ली। उसके बाद डाकिया लड़की के घर पर जाता है और उसका दरवाज़ा खटखटाता है। तभी अंदर से आवाज़ आती है, कौन? डाकिया बोलता है, मैं हूँ गुड़िया, तुम्हारा डाकिया चाचा। लड़की ने आकर दरवाज़ा खोला। तभी बूढ़े डाकिया ने उसके हाथ में चॉकलेट थमा दी। उसने कहा, बेटा, ये तुझे तेरे बूढ़े चाचा की तरफ से दीपावली का उपहार है। लड़की चॉकलेट देखकर बहुत खुश हुई। उसने डाकिया से कहा, आप कुछ पल यहाँ पे रुकिए, मैं 1 मिनट में आती हूँ। लड़की कमरे के अंदर जाती है, एक बड़ा सा बॉक्स लेकर आती है और डाकिया के हाथ में देती है। कहती है, चाचा, ये मेरी तरफ से आपके लिए दीपावली का उपहार है। डब्बा देखकर डाकिया आश्चर्य में पड़ गया। वह सोच नहीं पा रहा था कि वह उस बच्ची से क्या कहे। कुछ देर सोचने के बाद डाकिया ने उस छोटी बच्ची से कहा, बेटा, तुम तो मेरी एक छोटी बच्ची के समान हो, भला मैं तुमसे यह उपहार कैसे ले सकता हूँ। उस छोटी सी बच्ची ने उस डाकिया से कहा कि चाचा, आप मेरे इस छोटे से गिफ्ट के लिए इनकार मत करना। अगर आप यह गिफ्ट नहीं लेंगे तो मुझे बहुत ही दुख होगा। ठीक है बेटा, मैं यह तेरा गिफ्ट ले लेता हूँ। यह कहते हुए उस बूढ़े डाकिया ने उस बच्ची के सर पर हाथ फेरा, मानो कि जैसे उस बच्ची को आशीर्वाद दे रहा हो। तभी उस छोटी बच्ची ने कहा, चाचा, यह गिफ्ट आप अपने घर पर जाकर खोलिएगा, यहाँ नहीं खोलिए। जैसे ही घर जाकर उस बूढ़े डाकिया ने वह गिफ्ट खोला, वह आश्चर्यचकित रह गया। उसकी आंखें भर आईं क्योंकि उसके अंदर एक जोड़ी जूते थे। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि एक छोटी सी बच्ची उसके लिए
इतनी फिक्रमंद होगी। अगले दिन वह डाकिया डाकघर जाता है और अपने सीनियर पोस्ट मास्टर से कहता है, सर मेरा तबादला तुरंत ही किसी दूसरे शहर में कर दीजिए। पोस्ट मास्टर ने जब उसका कारण पूछा तो उस डाकिया ने सारी कहानी अपने पोस्ट मास्टर को सुनाई और भीगी आंखों से रोते हुए चेहरे से बोला कि सर मैं आगे से उस गली में कभी नहीं जाऊंगा, क्योंकि उस छोटी सी बच्ची ने मेरे नंगे पाँव के लिए तो जूते दे दिए, मगर मैं उसके लिए पाँव कहाँ से लाऊं। और इतना कहकर वह डाकिया फूट फूट कर रोने लगा। दोस्तों, संवेदनशीलता की यह एक छोटी सी ही कहानी है, क्योंकि दूसरों के दुख दर्द को महसूस करना, उसे गंभीरता से अनुभव करना और उसकी तकलीफ में शरीक होना, यह एक ऐसा मानवीय गुण है जिसके बिना मनुष्य अधूरा रहता है। मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमें संवेदनशील बनाए, ताकि हम दूसरों की तकलीफ को कम करने में उसका सहयोग कर सकें। संकट की इस विकराल घड़ी में कोई ये ना समझे कि वो अकेला है, बल्कि उसको यह महसूस हो कि सारी मानवता और इंसानियत उसके साथ खड़ी है। यकीन मानिए, सच्चाई और अच्छाई की तलाश में आप भले ही सारी दुनिया घूम लें, अगर वो आपके अंदर नहीं तो कहीं नहीं। और याद रखिए, मानवता और इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं। बोलिए राधे राधे।